एक बार की बात है, एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी एक तेज हवा आई और वह पेड़ गिर पड़ा। सियार पेड़ की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया। इसी तरह वह अपनी मान तक पहुंचा और कई दिन तक आराम करता रहा। एक दिन जब उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई तो उसे बहुत भूख लगी। वह शिकार करने निकला, लेकिन उसका शरीर कमजोर था और वह किसी भी शिकार को पकड़ नहीं सका। वह इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी मरे हुए जानवर का शव भी उसे नहीं मिला। घूमते घूमते वह एक बस्ती में आ पहुंचा। उसे लगा कि शायद वहां कोई मुर्गी या उसका बच्चा मिल जाए। वह गलियों में इधर उधर घूमने लगा, लेकिन तभी कुत्तों का झुंड उसके पीछे पड़ गया। सियार को जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ा। कुत्ते उसे बहुत दूर तक दौड़ाए, लेकिन सियार ने किसी तरह रंगरेजों की बस्ती में छिपने का रास्ता पाया। वह एक घर के बाहर रखे ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में कपड़े रंगने के लिए हरा रंग घोला गया था, जिससे सियार पूरी तरह से हरे रंग में रंग गया। कुत्तों का झुंड भौंकता हुआ दूर चला गया और सियार ने राहत की सांस ली। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वह खतरे से बाहर है। सियार जंगल में लौटते हुए उसके हरे रंग को देखकर बाकी जानवर डर के मारे कांपने लगे। इस देख सुनकर सियार ने एक चालाकी सोची। उसने जानवरों को आवाज दी, भाइयों, भागो मत, मेरी बात सुनो। जानवर उसकी आवाज पर रुक गए। सियार ने उन्हें बताया, देखो, देखो मेरा रंग। ऐसा रंग किसी और जानवर का नहीं है। इसका मतलब है कि भगवान ने मुझे खास रंग दिया है ताकि मैं तुम सभी का राजा बनूं। सियार की बातें सुनकर सभी जानवर उसकी बातों में आ गए। उसने यह भी कहा कि भगवान ने उसे सम्राट बनाने का आदेश दिया है और वह अब उनका राजा बनेगा। जंगल के सारे जानवर उस पर विश्वास करने लगे और उसे अपना सम्राट मान लिया। शेर, बाघ, हाथी, भालू और अन्य जानवर उसकी सेवा करने लगे। सियार ने शाही ठाट बाट से रहना शुरू कर दिया। वह जो भी मांस खाने की इच्छा करता, उसकी बलि दी जाती। लोमड़ियां उसकी सेवा करती, हाथी उसे पंखा झलते और शेरबाग उसके बाड़ी गार्ड बने रहते। वह कभी शाही ठाट से आराम करता तो कभी शिकार की योजना बनाता। उसने सियारों को जंगल से भगा दिया ताकि उसकी असली पहचान न खुल सके। लेकिन एक दिन जब वह शाही मान में आराम कर रहा था, उसे चांदनी रात में जंगल के अन्य सियारों की बोली सुनाई दी। सियार का स्वभाव एक बार फिर जाग उठा और वह भी हू एस करने लगा। शेर और बाघ ने यह आवाज सुनी और चौंक गए। वे समझ गए कि यह सियार ही है जिसने उन्हें धोखा दिया था। शेर और बाघ ने तुरंत सियार को पकड़ लिया और उसकी सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने उसे मारा पीटा और उसकी सारी शाही ठाट बाट खत्म कर दी। अब सियार फिर से अपनी असली स्थिति में आ गया और कोई भी उसकी बातों में नहीं आया। सीख, झूठ और छल से भरी जिंदगी कभी लंबी नहीं चलती। सियार ने अपनी चालाकी से जानवरों को धोखा दिया, लेकिन अंत में उसकी असली पहचान सामने आ गई। जब तक कोई झूठ को छिपा सकता है, तब तक वह कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन सच सामने आने में देर नहीं लगती।